सभी सूरीजनों को। आज सोमवार का दिन है। आज हम संत वाणी का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आजकल संत कबीरदास जी के दोहों का मनन कर रहे हैं। लगभग उपनिषदों की जैसी भाषा उनके दोहों में प्रतीत होती है। आइए आज के 4 दोहे पढ़ते हैं, उनका मनन करते हैं। तिथि पाई मन थिर भया, सतगुर करी सहाय। अनिन कथा तनिया चिरी, हृदय त्रिभुवन राय। तिथि पाई मन थिर भया, सतगुर करी सहाय। अनिन कथा तनिया चिरी, हृदय त्रिभुवन राय। इसका भावार्थ है कि सदगुरु की कृपा से मन योग अवस्था से ध्यान में स्थित हो गया है, जिससे चित्त शांत हो गया। इस शरीर ने प्रेम कथा, प्रेम साधना का आचरण किया, जिससे हृदय में त्रिभुवनपति परमात्मा के दर्शन हो। पहले आदमी योग आसन में बैठता है ध्यान हासिल करने के लिए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर क्या होता है, शरीर से जितनी दुर्गुण हैं, जितनी वासनाएं हैं, वो निकल जाती हैं। और फिर जो ध्यान की अवस्था है, वो हमारे अंदर जो उपनिषदों वगैरह में लिखा, हमारे अंदर जो ब्रह्म है ना, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर ही तो ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म के हमें दर्शन हो जाती हैं। जब हम ध्यान में डूब जाते हैं, प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं, तो प्रभु हमारे मन में अपने आप अवतरित हो जाते हैं। आइए दूसरा दोहा आज का। हरि संगति शीतल भया, मिटी मोह की ताप। निस बांसुरी सुख निंद लैया, जब अंतरी प्रगट्या आप। हरि संगति शीतल भया, मिटी मोह की ताप। निस बांसुरी सुख निध लैया, जब अंतरी प्रगट्या आप। इसका अर्थ है, भावार्थ है कि संत कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रभु मिलन से मेरा चित्त शांत हो गया एवं संसार की माया मोह के त्रिविध आक्रों की दौड़ समाप्त हो गई। उस ब्रह्म के हृदय में प्रकट होने से मैं दिन रात आनंद निधि का सुख प्राप्त करता हूँ। जब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, हम ध्यान में योग में नहीं होते हैं, तो जो बाहर के आकर्षण है दुनिया के ना, वो हमें लुभाते रहते हैं। आज के दौर में तो ये और भी मुश्किल है। आजकल तो विज्ञापन का इतना बड़ा बाजार है। आप सामान घर में कोई चीज पैकेट वगैरह खरीदते हैं, इतना चार्मिंग दिखने का पैकेट होता है कि आपको लगता है यार इसको तुरंत खोल डालो। कहीं भी आपको कोई बढ़िया चीजें दिखती हैं तो आप उसकी ओर लालायित हो जाते हो। लेकिन जब आपको अपनी साधना से आप लगातार प्रभु का सुमिरन करते रहते हो, और ऐसे साधक जिसको पता है कि उसके भीतर ही भगवान है, जब वो साधना में लगा रहता है तो उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और जब वो मिल जाता है अंदर, उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, तो उसकी जो खुशी की सीमा का ना कोई अंत नहीं होता। उसको इतनी खुशियां मिल जाती हैं, फिर सांसारिक खुशियों से उसको फिर ध्यान बन जाता है, उनका मोह उड़ जाता है। फिर जो कितनी चार्मिंग, कितनी अट्रैक्टिव चीजें हो जो इंद्रियों से में आकर्षित दिखती हैं, फिर उसको लगता है इंद्रियों का आकर्षण बेईमानी है, ये तो धोखा है। असली आकर्षण तो भीतर बैठा हुआ है, तो उसके प्रति फिर प्रेम हो जाता है। तीसरा दोहा। तन भीतरी मन मानिया, बाहरी कह न जाए। ज्वाला ते फिर जस भया, बुझी बल तीन लाई। तन भीतरी मन मानिया, बाहरी कह न जाए। ज्वाला ते फिर जस भया, बुझी बलंती लाई। इसका भावार्थ है जो मन है, जो हृदय में स्थित हमारा मन है, वो अब क्या हो गया है,
वो प्रभु का दास बन गया, प्रभु का भक्त बन गया है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। जलती हुई तृष्णा की ज्वाला प्रभु भक्ति के जल में परिवर्तित हो गई और प्रचंड वासना अग्नि समाप्त हो गई। जब मन होता है, मन हृदय अंदर ही की जब अंतरोमुखी हो जाता है, बाह्योमुखी न होकर जब मन होता है, बाहर जो इंद्रियों के बहाने जो दौड़ता रहता है इधर उधर, इंद्रियां उसको जो है दौड़ाती रहती है मन को। जब आप अंदर को बहिर्गमन उनसे अंदर की ओर को ले जाते हो, हृदय की ओर ले जाते हो, तो फिर क्या होता है, तो प्रभु की जो प्रेम भक्ति की, जो प्रभु की जो अनुभूति है, या जो प्रेम भक्ति का रस और जो प्रेम भक्ति का जल है, वो अंदर जो वासना की जो आग जली रहती है ना, उसको प्रभु भक्ति की प्रेम की जलधारा जो है उस वासना को खत्म कर देती है। और प्रभु उसको अपने असीम सुख में, जो कहते हैं तपती गर्मी में जब आप तालाब में स्नान करते हैं, बड़ी शीतलता, बड़ी मधुरता महसूस करते हैं, आपको लगता है कि तालाब के अंदर ही मैं बैठा हूं, फिर वो भाव आपके अंदर पैदा हो जाते हैं। अब आज का अंतिम दोहा है, तत पाया तन बीसियों जब मन धरिया ध्यान, तपनी गई शीतल गया जब सुनी किया स्नान। तत पाया तन बीसियों जब मन धरिया ध्यान, तपनी गई शीतल गया जब सुनी किया स्नान। इसका भावार्थ है, जब मन प्रभु भक्ति की ओर बड़ा, प्रभु भक्ति की ओर प्रेरित हुआ, तभी साधक को ब्रह्म की प्राप्ति हुई एवं से शरीर की शुद्धि जाती रही, क्योंकि सारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई। साधना के द्वारा शून्य से स्रवित अमृत में स्नान करने से समस्त दुख नष्ट हो गए और अपार शांति प्राप्त हुई। ये इतनी बड़ी कृपा होती है प्रभु की कि जब भी आप भक्ति में, आप देखो कई बार कहानियां कहते हैं ना, वो च्यवन ऋषि ने इतने तप किए कि उन दिन इतने मिट्टी की पूरी बीवर जम गई, मिट्टी की प्रतिमा जैसी बन गई। फिर कोई एक राजकुमारी ने वहां उनके फोड़ दिए। इस कहानियां कुछ इस तरह की च्यवन ऋषि की कहानी है। तो जो ऋषि साधक हुआ करते थे ना, क्यों बड़े हिमालयों में जाते थे, वहां पर हिमालय में उनको शरीर की शुद्धि रहती ही नहीं थी। भगवान की भक्ति में अपने को सराबों कर लेते थे, फिर उनको पता ही नहीं लगता कि ये बर्फ में है, कहाँ है, ठंड में है, घर में, गुफा के अंदर में है, कहाँ, उनको कुछ भी नहीं लगता था। फिर उनको शरीर का भान ही नहीं रहता था, क्योंकि गुफाओं में, कंदराओं में छुपे। इसका हम लोग दीन दुनिया जो बाहरी आकर्षण है ना, दुनिया के जो आकर्षण है, जो भौतिक आकर्षण है, फिर उनसे मन परे हट गया है। ऐसी जगह में आपने ले जाके रहना, फिर मन अंदर की ओर हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। तो जितनी जो वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, इंद्रिय जनित वासनाएं हैं, भोग हैं, वो भी सब खत्म हो जाते हैं। और इस साधना के बाद तभी तो बार बार लोग क्यों तप करने, योगी पुराने समय योग करने की हट हुआ करती, बड़े बड़े जो राजर्षि कहलाते हैं, राजा भी कभी कभी योग के लिए जाए, जनक जैसे राजा थे, उनको भी प्रभु की प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि उनको सारे जो संसार की वासनाएं हैं, तृप्ति हैं, इंद्रिय सुख हैं, उनसे वो हट जाते थे। इतने उनको प्रभु का, उनके अंदर साधना के द्वारा अंदर इतना उनके अंदर प्रभु का अमृत उनको मिल जाता था। उस अमृत के सुख में वो बाहर के जो भौतिक के जो ऐश्वर्य हैं, उसके प्रति वो विमुख हो जाया करते थे। तो ये थे आज के दोहे। संत संवाद सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।